और कुछ दिनों के बाद बादशाह का वजीर बादशाह के पास आता है और उससे कहता है कि हमें जॉन को माउंटेन की प्रिंसेस को लाने भेजना होगा। अगर जॉन प्रिंसेस को लाने में कामयाब भी हो गया तो इसमें फायदा आपका ही होगा, क्योंकि आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना। बादशाह भी अपने वजीर के इस प्लान से बहुत ज्यादा खुश होता है और जॉन को बुलाकर अपना हुक्म देता है। जॉन भी उसे खुशी खुशी कबूल कर लेता है। तो फिर उसके बाद हम जॉन और फॉल को देखते हैं जो कि माउंटेन प्रिंसेस के पास जाते हैं। फ्रेंड, दरअसल माउंटेन प्रिंसेस एक बहुत ही ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर मौजूद एक महल में रहती थी। उसके बाद हम फॉल और जॉन को देखते हैं जो कि अब उस महल के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे, मगर वो दरवाजा थिक आइस से कवर था, इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। कि इसी दौरान जॉन की पॉकेट से वो फायरबर्ड का पर बाहर आता है और वो सीधा ही आइस के अंदर जा लगता है, जिसकी वजह से वहाँ छोटा सा एक झरना बन जाता है, जिसके पानी से फॉल तो नीचे गिर जाता है मगर जॉन वहीं खड़ा रहता है और वो महल के अंदर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ फॉल अभी भी नीचे खाई की तरफ गिर रहा होता है और फॉल एक आइस बॉल में तब्दील हो जाता है। तो फिर जब जॉन जैसे ही महल के अंदर पहुंचता है तो वो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को देखता है। जॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी लड़कियां थी, तो इसलिए जो माउंटेन प्रिंसेस को पहचान नहीं पा रहा होता है। इस पर फिर वही फायरबर्ड का पर आता है और प्रिंसेस के पास जाकर प्रिंसेस को तंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से जॉन को पता चल जाता है कि यही माउंटेन प्रिंसेस है। तो फिर वो माउंटेन प्रिंसेस के पास आता है और उसे कहता है कि चलिए, आपको मेरे बादशाह ने बुलाया है क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। इस दौरान प्रिंसेस जॉन को कहती है कि क्या तुम्हारा बादशाह इतना ही ताकतवर है कि उसने तुम्हें मुझे लाने के लिए भेजा। वो कहता है कि शायद मेरा बादशाह ताकतवर हो। बातों बातों में प्रिंसेस उसे वो पहाड़ी की चोटी पर ले आती है और वहाँ से जंप कर देती है। जॉन भी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से जंप कर देता है। जब प्रिंसेस उसे पूछती है कि तुमने मेरे पीछे जंप क्यों किया, तो जॉन उसे कहता है कि आपने भी जंप किया तो मैंने भी जंप कर दिया। वो कहती है कि मेरा सूट तो स्पेशल है जिसकी वजह से मैं हवा में इजीली उड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे जंप नहीं करना चाहिए था। तो प्रिंसेस अपने स्पेशल सूट को खोल लेती है और वो एक बलून की तरह हवा में उड़ रही होती है। जॉन भी प्रिंसेस के सूट के ऊपर खड़ा हो जाता है मगर जल्द ही वो प्रिंसेस का सूट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर रहे होते हैं। मगर इसी दौरान वहाँ फॉल आ जाता है जो कि अब उड़ रहा होता है। वो उन दोनों को बचाकर सेफ जमीन पर ले आता है और अपना अगला सफर शुरू कर देता है। तो फिर जब रात होती है तो एक जगह स्टे करते हैं जहाँ फॉल जॉन के माइंड को रीड कर लेता है और उसे कहता है कि तुम प्रिंसेस में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि ये प्रिंसेस अब बादशाह की है और बादशाह से शादी करने वाला है। अगर बादशाह को ये पता चल गया कि तुम उसकी प्रिंसेस से प्यार करते हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रिंसेस भी उनकी छुप के बातें सुन रही होती है क्योंकि वो भी जॉन में इंटरेस्टेड थी। उसके बाद इसी तरह वो अपनी रात को स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो तीनों बादशाह के महल में पहुंच जाते हैं। वहाँ मौजूद तमाम लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतनी खूबसूरत प्रिंसेस नहीं देखी थी। बादशाह जॉन को नए ओहदे पर फाइज कर देता है और उसे वहाँ मौजूद तमाम वर्कर्स का हेड बना देता है और अपनी प्रिंसेस को लेकर महल चला जाता है। जॉन हेड तो बन जाता है लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। तो फिर जब रात होती है तो जॉन प्रिंसेस को मिलने उसके पास जाता है, मगर इसी दौरान वहाँ बादशाह के आदमी आ जाते हैं और प्रिंसेस को बादशाह के पास ले जाते हैं। उसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो बादशाह के पास जाने से पहले ड्रेसेस को चेक कर रही होती है और वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस को सिलेक्ट करती है और उसे पहन लेती है और सीधा बादशाह के पास जाती है। बादशाह उसे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं आपसे एक ही शर्त पर राजी होंगी, क्योंकि शादी करने के लिए अंगूठी की जरूरत होती है और मुझे मेरी दादी ने एक अंगूठी दी थी जो मैंने समुद्र में गिरा दी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब आपसे शादी करूँ तो वही अंगूठी मैं पहनूं। बादशाह जब ये सुनता है तो वो बहुत घबरा जाता है, मगर इसी दौरान जॉन की वहाँ एंट्री होती है तो बादशाह फौरन से ही जॉन को वो काम दे देता है। जॉन भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी दौरान वो फॉल के पास जाता है और उससे कहता है कि रेडी हो जाओ, प्रिंसेस की दादी की अंगूठी ढूंढने के लिए जा रहे हैं जो कि उन्होंने एक समुद्र में फेंक दी थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर जब रात को फॉल अपनी विंडो से बाहर देख रहा होता है तो उसे अपने विजन्स में बहुत ही बड़ी व्हील नजर आती है, जिसे देखने के लिए वो घर की छत पर आता है, मगर वो व्हील गायब हो जाती है। इसी दौरान वो हवा से बातें करता है और उससे पूछता है कि तुम बताओ प्रिंसेस की दादी की अंगूठी समुद्र में कहाँ मिलेगी। तो उसे हवा के जरिए पता चलता है कि वो एक व्हील के पेट के अंदर है और वो व्हील उसे एक आइसलैंड के पास मिलेगी। हवा उसे एक सिमत दिखाती है, फिर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मूवी में सीन अगले दिन की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ हम जॉन और फॉल को देखते हैं जो कि प्रिंसेस की रिंग को तलाश करने के लिए जा रहे होते हैं। अचानक ही वो कुछ बर्ड्स के साथ टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से जॉन समुद्र में गिर जाता है। जब वो समुद्र के अंदर होता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी चेन्स को देखता है जिसके साथ व्हील की धूम बंदी होती है। तो जैसे ही वहाँ से बाहर आता है तो उसे पता चल जाता है कि दरअसल ये पूरा आइसलैंड ही एक व्हील है। तो वो पास ही एक छोटे से आइसलैंड पे रुक जाते हैं और दूर से ही व्हील को देखते हैं। तो यहाँ जॉन फॉल से पूछता है कि इस व्हील के साथ हुआ क्या होगा। तो फिर
फॉल उस व्हील के साथ कनेक्शन बॉन्ड बनाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या हुआ। तो वो व्हील उसे बताती है कि मैंने बाय मिस्टेक ही कुछ शिप्स को निगल लिया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ सेलर ने यहाँ सजा के तौर पर बांध दिया, लेकिन मुझे अपनी गलती का अंदाजा है, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ और एक दफा आजाद होना चाहती हूँ। ये कहकर वो रोने लग जाती है। तो फिर जब जॉन उसे देखता है कि व्हील रो रही है तो वो जॉन के साथ एक प्लान बनाता है और उसे कहता है कि हम सीधा व्हील की नोज में जाएंगे और वहाँ जाके ट्रिकल करेंगे, जिसकी वजह से व्हील को बहुत बड़ी छींक आएगी और वो इन चेन से आजाद हो जाएगी। तो फिर वो इसी तरह करते हैं। जॉन फॉल पर बैठकर उस व्हील के नोज में चला जाता है और वहाँ जाकर ट्रिकल करता है। व्हील को बहुत बड़ी छींक आती है और वो उन चेन से आजाद हो जाती है, जिसकी वजह से वो शिप से भी व्हील के अंदर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जॉन व्हील से वो अंगूठी लेना भूल गया था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है। मगर अचानक ही वहाँ एक छोटा सा क्रैब आता है और वो जॉन को वो अंगूठी देता है और कहता है कि ये मुझे व्हील ने तुम्हें देने के लिए कहा था। तो फिर जॉन खुशी खुशी वो अंगूठी लेकर महल वापस आता है। जॉन वो अंगूठी लेकर सीधा प्रिंसेस के पास उसको देने के लिए जाता है। जब जॉन प्रिंसेस की बालकनी के पास होता है तो वो फायरबर्ड को एक टावर के साथ चेन्स के साथ बंधा हुआ देखता है, जिसको बादशाह ने अपने सिपाहियों के जरिए बांधा हुआ था। फिर वो प्रिंसेस को अंगूठी देने के लिए प्रिंसेस के पास चला जाता है। मगर इसी दौरान बादशाह का वजीर फॉल को जॉन के साथ बातें करता हुआ देख लेता है और अपने सिपाहियों को अलर्ट कर देता है। जॉन प्रिंसेस को वो अंगूठी दे देता है, मगर इसी दौरान बादशाह वहाँ आ जाता है और वो फॉल पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से फॉल जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तो फिर बादशाह जॉन को प्रिंसेस को अगवा करने के जुर्म में कैद कर देता है और अपना हुक्म देता है कि जॉन को चंद दिनों के बाद सजाए मौत होगी। उसके बाद हम जॉन को जेल में कैद हुआ देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी था। जबकि दूसरी तरफ रात को प्रिंसेस अपने कमरे के अंदर ठहरी होती है कि उसके पास एक छोटा सा चूजा आता है जो प्रिंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने साथ जाने की ऑफर करता है। तो प्रिंसेस भी उसे फॉलो करने लग जाती है। वो नन्हा सा चूजा उसे फॉल के पास ले जाता है, जो कि कुछ ड्रम्स के पीछे छुपा हुआ था। फॉल जख्मी था तो प्रिंसेस उसके जख्मों को देखती है और उसका इलाज करती है। फिर मूवी में सीन अगले दिन की तरफ शूट होते हैं, जहाँ हम प्रिंसेस और बादशाह को एक टेबल पर खाना खाते देखते हैं। तो इसी दौरान प्रिंसेस बादशाह को कहती है, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने लगी हूँ जिससे आप जवान हो जाओगे। बादशाह वो पूरी ट्रिक सुन लेता है, मगर उसको सबसे पहले जॉन पर आजमाने के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस बहुत परेशान हो जाती है और सीधा भागती भागती फॉल के पास आती है। वो फॉल को कहती है कि मेरी वजह से जॉन की जान खतरे में है, क्योंकि मैंने बादशाह को जवान होने की ट्रिक बताई थी, जिसमें वो पहले गर्म पानी वाले पॉट, फिर बर्फ वाले पानी के पॉट में और फिर आखिर में उबलते हुए दूध में नहाएगा तो वो जवान हो जाएगा। मगर मेरे ऐसा करने की वजह से जॉन की जिंदगी अब खतरे में है, क्यों ना कि वो पहले इस ट्रिक को जॉन पर आजमाएंगे। प्रिंसेस फॉल को कहती है, हम जॉन को एक तरीके से बचा सकते हैं। पहले गर्म पानी के पॉट में मेरी दादी की अंगूठी की मदद से, दूसरे ठंडे वाले पानी के पॉट में फायरबर्ड के पर के जरिए और आखिर में उबलते हुए दूध पॉट में लाइफ और डेथ फ्लावर के जरिए हम जॉन को बचा सकते हैं। तो फिर फॉल प्रिंसेस से पूछता है कि लाइफ और डेथ फ्लावर कहाँ मिलेगा। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि ये दुनिया के आखिरी कोने में मिलेगा और ये काम सिर्फ तुम अपनी स्पीड के जरिए कर सकते हो। तो फिर फॉल जख्मी होने के बावजूद उस फ्लावर को लेने चला जाता है। तो फिर मूवी में सीन अगले दिन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ बादशाह वो तमाम पॉट और जॉन को बाहर ले आता है और लोगों के सामने सच्चा होने के लिए उन्हें कहता है कि अगर जॉन ने ये इम्तिहान पास कर लिया तो मैं उसकी जिंदगी को बख्श दूंगा और उससे आजाद कर दूंगा। ये कहकर वो जल्दी से जॉन को पहले गर्म पानी के पॉट में फेंक देता है। तो प्रिंसेस भी जल्दी से अपनी ग्रैंडमदर की अंगूठी को पॉट में डाल देती है, जिसकी वजह से जॉन सही सलामत पहले पॉट से निकलकर दूसरे पॉट यानी बर्फ वाले पॉट में जा गिरता है। तो यहाँ उसकी मदद करने के लिए फायरबर्ड भी आ जाता है, जो वहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से बॉक्स में कैद फायरबर्ड का एक पर वहाँ से आजाद हो जाता है और सीधा बर्फ वाले पॉट में जा गिरता है, जिसकी वजह से जॉन उस पॉट से भी सही सलामत निकलकर तीसरे पॉट में जा गिरता है। जबकि दूसरी तरफ फॉल उस फ्लावर के पास पहुंच जाता है, मगर वो फ्लावर उसे बताता है कि अगर वो उसे तोड़ेगा तो वो जल्द ही मर जाएगा। लेकिन फॉल बिना कुछ सोचे समझे उस फ्लावर को तोड़ लेता है और सीधा महल की तरफ वापस आता है। जबकि जॉन को उस पॉट में गिरे हुए काफी टाइम हो गया था, तो प्रिंसेस और वहाँ मौजूद तमाम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, मगर बादशाह और उसके वजीर और सिपाही बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें तो जॉन से छुटकारा मिल गया था। मगर थोड़ी ही देर में फॉल भी महल पहुंच जाता है और उस फ्लावर को सीधा उस तीसरे पॉट में डाल देता है, जिसकी वजह से उस पॉट में बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलती है और वो जॉन को एक प्रिंस में कन्वर्ट कर बाहर निकाल देती है, जिसको देखकर बादशाह और उसके सिपाही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर जब बादशाह जवान होने के लिए पहले पॉट में कूद जाता है तो वो एक बबल में कैद हो जाता है। वहाँ मौजूद तमाम लोग बादशाह पर बहुत हंसते हैं। तो बादशाह अपने सिपाही और अपने वजीरों को कहता है कि प्रिंसेस को पकड़ लो, क्योंकि इसने हमें चूना लगा दिया है। मगर वो तमाम लोग प्रिंसेस को नहीं पकड़ते, जिसकी वजह से वो बबल बादशाह को वहाँ से कहीं दूर ले जाता है। वहाँ मौजूद तमाम लोग जॉन को अपना नया बादशाह बना लेते हैं। तो फिर जब जॉन और प्रिंसेस फॉल के पास जाते हैं तो फॉल एक जगह पर लेटा होता है और अपनी आखिरी सांस
का इंतजार कर रहा होता है। तो इसी दौरान प्रिंसेस उसे बताती है कि वो फ्लावर तुम्हारी आजमाइश ले रहा था, तुम मरने वाले नहीं हो, जिसकी वजह से फॉल खुश हो जाता है और छलांग लगाकर उड़ता है। तो फिर मूवी के एंड में हम प्रिंसेस और जॉन की शादी को देखते हैं और इसके साथ यहाँ इस क्यूट सी मूवी का हैप्पी एंड होता है।